गंगा बहाते चलो, राह आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चंदन गुलाब बने, की तकदीर जगे, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाब बने। ज्ञान प्रभावी पर से भिन्न अप्रभावी, आ जाओ निज आत्मा को पालो, आ जाओ निज आत्मा को पालो, पुण्य आया प्रभु शरणा पाया, जिनवानी ध्याई संयम अपनाया, पांच पाप को त्यागे पंच महाव्रत को धारे, ध्यान किसी चर्चा केवल लक्ष्मी को पाई, जिनवर सब बन जाए निज प्रभुता प्रगटाए, आ जाओ निज आत्मा को पालो, आ जाओ निज आत्मा को पालो, आ जाओ निज आत्मा को पालो। वो लोग हाथ जोड़े पंच परमेष्टि भगवान का स्नान करेंगे। ओम नमो हरिहंताणम्, ओम नमो सिद्धि सिद्धाणम्, ओम नमो आयुर्वेदाणम्, ओम नमो वज्रायाणम्, ओम नमो लोहे सोहे साहुणम्, रमिदूर वटमाणम् परमपाणम् जिणम् दिशो तेण, बोचामि नयन सारम् सायारणायार्धम् मीणम्। जब अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य विराट सगजी महामुनि राज की, चर्या श्रवण्याचार्य श्री विशुद्ध सगजी महामुनि राज की, अहिंसा विश्व धर्म की, परम पूज्य उपदेश विभूति महामुनि राज की, उपाध्याय संघ की, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महान भाव सम्मेलन के 8 अंगों की चर्चा कर रहे थे, व्याख्या चल रही थी। इस प्रकार सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उनको धारण करने वाला जीव ही सम्यक दृष्टि कहलाता है। यदि उन 8 अंगों में से एक अंग भी कम है तो सम्यक दृष्टि कहलाने का अधिकारी नहीं है। बाहर से भले ही वो क्रिया करता रहे, पूजा पाठ करता रहे, जाप साधना करता रहे, भगवान का अभिषेक करता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन अंतरंग में परिणाम उसको स्वयं पता है कि अंतरंग के परिणाम उसे कैसे चल रहे हैं। अगर परिणामों में कलुषता है, परिणामों में विकृतियां हैं, तो
वह अंतरंग से अपनी परीक्षा स्वयं कर सकता है कि मैं समदृष्टि हूं या नहीं। समदृष्टि बनने के लिए ठप्पा लगाना जरूरी नहीं होता है कि दूसरा आपके बोल समदृष्टि है तो वो समदृष्टि है। अपने परिणाम को आप स्वयं जान सकते हैं कि आपके परिणाम कैसे चल रहे हैं। उपगुहानांग स्थितिकरण का विशेष ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। यदि कोई त्यागी वृत्ति कोई कमी नजर आ जाए तो उजागर करके मत बैठ जाना, चिल्लाने मत बैठ जाना, प्रचार करने मत बैठ जाना, वरना जो कर्म का बंध आपको होगा वो कर्म का बंध आपको ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने नहीं आएगा। देव शास्त्र गुरु के चरणों में जो कर्म बनता है उसको निधत्ति निकाचित कर्म कहते हैं, और वो निधत्ति निकाचित कर्म कटते नहीं है, उनका तो फल ही भोगना पड़ता है। इसलिए भूल कर भी कभी देव शास्त्र गुरु का अवड़वाद मत करना। यथार्थ श्रद्धा बना के चलना। यदि आपको लगे कि हाँ मुझे यहाँ पर नहीं जाना है, यहाँ उचित नहीं लग रहा है, मत जाना, आप मत जाना, लेकिन किसी दूसरे को मना मत करना, दूसरे के लिए उनकी बुराई मत करना, त्याग देना। यदि आप योग्य हैं, सक्षम हैं तो जरूर जाना स्थितिकरण करने के लिए कि मुनिराज ऐसा नहीं, ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, हम तो आपसे केवल निवेदन कर सकते हैं, बाकी तो आपको ही रखना है। आप केवल निवेदन कर सकते हैं, वो मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपका स्थितिकरण काम आ जाएगा, और नहीं माने तो भैया माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम, जिनकी विपरीत बुद्धि हो गई है उनसे क्या रखना है? माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव का मतलब तू जान, तेरा काम जान, मुझे करना क्या है। मेरा काम समझाने का था, एक बार समझा दिया, समझ में आ जाएगा, ठीक नहीं आया कोई बात नहीं। यही समय दृष्टि की पहचान है। कल इस बात को बताते हुए मैंने अंतिम बात आपको बताई थी कि समय दृष्टि को दुख नहीं होता, समय दृष्टि दुखी नहीं होता है, मिथ्या दृष्टि को ही दुख होता है, मिथ्या दृष्टि दुखी होता है। ज्ञानी को कभी दुख नहीं होता, अज्ञानी को ही दुख होता है। समय तक ज्ञान अवस्था में है आप, तब तक आपको दुख नहीं हो सकता। आप अपना ज्ञान लगा लेंगे उसमें, आपको तो कोई नहीं सकता, और जिस समय आप अज्ञान अवस्था में उसी समय दुख होगा। मैंने आपको कितनी बार उदाहरण दिया है, कितनी बार उदाहरण दिया, क्योंकि ज्ञानी जानता है इस वस्तु का स्वभाव क्या है, ज्ञानी वस्तु के स्वभाव को जानता है, इसलिए उसे दुख नहीं होता है। अज्ञानी नहीं जानता इसलिए उसको दुख होता है। इस अपेक्षा कहा है कि ज्ञानी को दुख होता ही नहीं है, वरना जीवन में किसके दुख नहीं आते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं। जीवन के दुख पहलू हैं, सुख और दुख, एक आया है तो एक जाएगा, ये तो निश्चित है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी 6वें नंबर की गाथा में कहते हैं, नियसुद्धपण रतो वैरपावत वज्यो राणी, जिन मुनि धम्मम मरणई गए दुख होई सदिद्धि। रानी ज्ञानी जी, आचार्य भगत कहते हैं रानी, रानी मतलब ज्ञानी जी, वैरपावत वज्यो, वैराग्य अवस्था को त्याग करके जिन मुनि धम्मम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए मोह के कारण मुनि धर्म को मरने मतलब मानता है। नियशुद्धव्रतो, नियशुद्ध मतलब निज शुद्ध आत्म स्वभाव में लीन है। गई दुखी सत्य कोई सब दुखों से रहित, सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि दुख से रहित होता है, लेकिन कौन सा सम्यक दृष्टि? ये बता दिया कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए मोक्ष के कारण मुनि धर्म को मानता है जो, और अपनी निज शुद्ध आत्म स्वभाव में लीन है, ऐसा जीव, ऐसा सम्यक दृष्टि सभी प्रकार के दुखों से रहित होता है।
क्योंकि जिस समय अपनी आत्मा में लवलीन होता है और आत्मा का आनंद लेता है, उसे कोई दुख नजर आता ही नहीं। सियालनी खा रही है, सियालनी क्या कर रही है? खा रही है। दुख नहीं हो रहा होगा क्या? कष्ट नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा, लेकिन वो दुख नजर नहीं आ रहा। इसके आगे आत्मा के आनंद के आगे वो दुख नजर नहीं आ रहा। वहां वो आत्मा का आनंद ले रहे हैं, इसलिए वो दुख नजर नहीं आ रहा है। बताओ, एक छोटी सी माचिस की तीली अगर जलते जलते आपके हाथ तक पहुंच जाए और हाथ तक पहुंच जाते तो हाथ आप तुरंत झटकार देते हैं। क्यों? जल गया। इतनी सी माचिस से तीली से जल गया, और जिसके ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई हो और तब भी वो मुस्कुरा रहे। क्यों? दुख नहीं हो रहा क्या? दुख तो हो रहा होगा, लेकिन वो दुख नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपनी आत्मा में लवलीन है, आत्मा में तल्लीन है। जिस समय निज शुद्ध आत्म स्वभाव में लीन होता है, उसको किसी प्रकार का कोई दुख सामने नजर आता ही नहीं है। चाहे बाघ भक्षण कर रहा हो, और चाहे रुई को लपेट कर आग लगा दी गई हो, और चाहे खानी में पेल दिया गया हो, दुख नजर नहीं आता। जो जीव अपनी आत्मा में तल्लीन होते हैं, ऐसे मुनि राजों का दृष्टांत वर्तमान ग्रंथ में आपको पढ़ने मिलता है। किस आगे मुनि राजों पर घोर उपसर्ग हुए, तब भी मुनिराज अपनी आत्म स्वभाव में लीन होकर अपने कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त कर चुके। ऐसे मुनिराज गरम लोहे के आभूषण पहना दिए, फिर भी कोई विकल्प नहीं, क्योंकि वो दुख नजर आ ही नहीं रहा। जब दुख नजर नहीं आता है तो वो सुख का आनंद लेता है, आत्मा का आनंद लेता है। आपको पता हो, एक तो पल्सर वाले आते हैं, वो आपको प्रेशर करते हैं, दबा के खूब दबाते, और दबाते मालूम क्या देखते हैं? जिसको दबा रहे हैं उसकी आंखें देखेंगे, उसकी आंखें को देख के चेहरा देखते रहेंगे और दबाते रहेंगे। और जहां उनकी आंखें थोड़ी सी बंद हुई, बस यही दर्द है। और यदि वो मुस्कुराते रहे, तुम दबाते रहो और पूरा हाथ दबा देगा, लेकिन कहीं पर उसको पता ही चलेगा दर्द कहां हो रहा है, क्योंकि वो अंदर आत्मा का आनंद ले रहे हैं, बाहर का दर्द महसूस ही नहीं कर रहे। बाहर तो कितनी दबा दो, चाहे हाथ दबाओ, चाहे उंगली दबाओ, चाहे पैर की उंगलियां मरोड़ दो, दर्द का महसूस ही नहीं होगा। क्यों? वो अपनी आत्मा का आनंद ले रहे हैं। पूछते रहते हो, दर्द हो रहा है? अरे भाई, तुम डॉक्टर हो, तुम बताओ दर्द हो रहा है। तुम्हें पता चलना चाहिए कौन सी नस कहां होती है और वो स्थिर है कि नहीं। अगर स्थिर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई पीड़ा है, कोई दर्द है ना। ऐसे जानकर लोग बता देते हैं, वो केवल हाथ रखते हैं, कहते हैं आज आपकी ना कमर में दर्द कर रहा है। वो देख बता देते हैं, अपने आप ही बता देते, उन्हें बताना नहीं पड़ता कि कमर में दर्द हो रहा है। और वो मना भी करेंगे, नहीं ठीक है, मैं तो ठीक है, नहीं बता देंगे आपकी कमर में दर्द है। क्यों है? भले ही आप दर्द को छुपा रहे हैं, आप नहीं बताना चाहते दर्द, लेकिन वो बता देंगे। अगर जानकार होगा तो वो तुक्के वाला होगा तो वो तो ये पूछेगा, हाँ क्या बीमारी है? अच्छा, सर दर्द कर रहा है, अच्छा थोड़ा सा पेट दर्द कर रहा है, हरारत भी है, पेट साफ हो रहा है, बस आपने पूछता जाना है और यहाँ पेन चलाता जा रहा है और पर्चा बना के तैयार, बोले ये दवाई 3 टाइम ले ले, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। 1000 रुपये जमा कर दो फीस। उसने तो अपनी फीस ले ली और वो इतनी सारी दवाई लिख दी, और इतनी सारी दवाई खाओगे अपने आप ठीक हो जाओगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर वैद्य तो वो है जो बिना बोले आपको बता दे कि आपको कौन सा रोग है। डॉक्टर वैद्य आपने क्या खाया हुआ है वो सब बता देगा, बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना सोनोग्राफी के, बिना एक्सरे के आपको बता देगा कि आपको क्या हो रहा है, अगर जानकार होगा तो। पहले होते थे अनुभवी, अब नहीं होते हैं लोग। पहले होते थे अनुभवी,
कोई व्यक्ति होते थे, वह नाड़ी पकड़ते थे यहाँ पर और बताते थे कल शाम को तुमने ये खाया था, अजीब हो गया है, बाहर ये मत खाना, तुरंत बता देते थे, वो होते थे। तो जो अपनी आत्मा में ललीन होता है, आत्मा में तल्लीन होता है, उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। आचार्य कुंद स्वामी सम्यक कह रहे हैं, वो सम्यक जीव उसको दुख नहीं होता, ऐसा मुनि राज लवलीन है, बाहर के कोई दुख नजर नहीं आते हैं। जो भव्य जीव वैराग्य से रहते, वैराग्य रूप भाव से, क्योंकि जो वैराग्य भाव से युक्त है वह धर्म अंदर से नहीं सिर्फ बाहर से करता है। तीन आत्मा होती है, आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। वैरात्मा को जो सही आत्मा मान के बैठी है वो वैरात्मा, अंतरात्मा को जो शरीर आत्मा को अलग अलग मानता है वो अंतरात्मा, और परमात्मा को जो शरीर आत्मा को अलग अलग कर चुका है वो परमात्मा। सिंपल का समझ लेना, शरीर आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा जी है, आत्मा में जी रहा। शरीर को अगर पीड़ा हो रही है तो समझता मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे पीड़ा हो रही है, दुख मनाता है, ओ मुझे कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, ओ बताओ कोई बचाओ, मुझे रक्षा करो मेरी, ऐसे करता। वो धर्म केवल बाहर से करता है, अंदर से नहीं करता। वैराग्य जीव संसार में भ्रमण करता है क्योंकि बहिरंग क्रियाएं करता है, क्रिया कर रहा है, लेकिन वो क्रिया से कैसी है, सब बहिरंग क्रिया, बस केवल रूटीन लाइफ में बना लिया कि मुझे भगवान का रोज अभिषेक करना है, मुझे पहुंचना है, अभिषेक होगा, अभिषेक में बस एक पैसा लेना है, भगवान के ऊपर ढालना है और हाथ जोड़ के चले जाना है। रूटीन बना लिया, बस रूटीन लाइफ में उसका स्वभाव जान होना, ये स्वभाव आपका है जो आपको श्री जी के ऊपर कलशा ढालने का अवसर मिलता है, अभिषेक करने का अवसर मिलता है। कितना आपका पुण्य हो जाए। वैराग्य स्वरूप आचार्य योगेंद्र ने बताया है कौन है, वेदात्मा कैसा होता है, उसके लिए कहते हैं मिथ्या दर्शन मोहियो परवपाण गुणी सो वैरप्पा जन्मु पुण्य संसार में। आचार्य बाबा कहते हैं मिथ्या दर्शन से मोही जीव परमात्मा को नहीं जानता, वही बहिरात्मा है और वह बाहर संसार में भ्रमण करता है, वो बहिरात्मा है। कुछ भी जिसने परमात्मा के बोलता नहीं, कुछ भी बकता है, पत्नी और माँ के भेद को नहीं जानता, हित अहित को नहीं जानता, उसको नहीं समझता। उसी प्रकार से मिथ्या दर्शन से मोहित हुआ जीव शरीर और आत्मा का भेद नहीं जानता, शरीर और आत्मा का भेद नहीं जानता। एक शराब पीने वाला जब नशे में धुत हो जाता है तो व्यक्ति आपा पर को भूल जाता है, आपा पर मतलब अपने आप को, और पर को भूल जाता, मैं कौन है, पर कौन है, कौन किसका है, वो भूल जाता है। एक शराब पीने वाला, तो पंडित दौलत राम जी कहते हैं मोहे महामद पियो अनादि भूल आपको भर मत। सोचो यहाँ पर पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं मद पीने वाला नशा करता है, लेकिन उसकी नशा तो केवल थोड़ी देर के लिए होती है, शाम को पीता है और सुबह उतर जाती है, लेकिन जिसने मोह रूपी मदिरा का सेवन कर लिया है वो तो भाव भाव भ्रमण कर रहा है, भाव भाव नशे में गुजार रहा है, वो अपने स्वभाव को जान ही नहीं पा रहा, शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर मानता है। ब्रह्म बुद्धि से वैराग्य बनने के कारण अपने आत्मा के स्वभाव को नहीं पहचानता। इसलिए आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने वैराग्य बनने का त्याग का उपदेश दिया है कि जब तक वैराग्य बनने का त्याग नहीं करेगा तब तक नित्य आनंद की अनुभूति नहीं ले पाएगा। जिसने अंतरण से वैराग्य बनने का त्याग कर दिया वह भव्य जीव
श्रीकृष्ण भगवान के द्वारा प्रतिपादित मोक्ष का कारण मुनि धर्म। बिना मुनि बने मोक्ष मिलने वाला नहीं है, बिना परिग्रह का त्याग किए मोक्ष मिलने वाला नहीं है, वस्त्रों को धारण करने वाले को मोक्ष नहीं होने वाला। तो जीवन भर साधना क्यों न कर ले तब भी उसको मोक्ष होने वाला नहीं है। अंतरंग से परिग्रह का त्याग करना, बहिरंग से तो कर ही रहा, अंतरंग से भी परिग्रह का त्याग कर देना। दोनों प्रकार के परिग्रह, परिग्रह 24 प्रकार का त्याग करें मुनिराज जी। अभी पढ़ेंगे 10-11 दिन बाद पढ़ेंगे, 10 लक्षण बनवाएंगे ना, वो बस 10 ही दिन के लिए बस केवल तो 10 दिन आते ना तब, या अष्टांग का 3 बार आती तो वो 3 बार पढ़ लेते हैं। 10 दिन की 10 लक्षण की 10 दिन की पूजा होती है ना, उसी में आनंद लेता है। वो 10 दिन पूजा करता है और पूजा में आनंद ले लेता है, उसके बाद अगले दिन से फिर भूल जाता है। अभी 16 गांठ चल रही है तो सब 16 गांठ पूजा कर रहे होंगे, तो फिक्स होते हैं 16 गांठ में 16 गांठ पूजा, अष्टांगा में पंचमेरु नंदीश्वर पूजा, 10 लक्षण में 10 लक्षण पूजा, ये फिक्स है। उसी से मैं पूजा करता है, उसी से भगवान की याद आती है, बस वहां भगवान की कोई याद नहीं करता। अष्टांग नंदीश्वर दीप में बैठे भगवान की याद किसी को नहीं आती, वो विशेष दिनों में आती है। और विशेष दिनों ही भावना भाता है मैं भी नंदीश्वर दीप जाऊं, वहां पर जाके अर्चना करूं। जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रतिपादित मोक्ष का कारण मुनि, उस मुनि धर्म को श्रद्धा से मानता है, क्योंकि मोक्ष पाने के लिए मुनि बनना जरूरी है। साक्षात तीर्थंकर ही क्यों ना हो, बिना मुनि बने मोक्ष नहीं जा पाया। गृहस्थ अवस्था में तो बहुत समय बिताया, 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु गृहस्थ अवस्था में बिता दी, तब भी कुछ नहीं हुआ, आखिर लेनी पड़ी दीक्षा। मोक्ष पाने के लिए मुनि धर्म का पालन करना अनिवार्य है। मुनि के बिना संपूर्ण कर्म का क्षय होना असंभव है, संभव ही नहीं। श्रावक धर्म का पालन करके भक्त जीव सिर्फ स्वर्ग तक जा सकता है, 16 स्वर्ग तक गमन कर सकता है। एक ग्रंथ में पढ़ने में आया 12 स्वर्ग तक, एक ग्रंथ में आया 16 स्वर्ग तक श्रावक मरकर जा सकता है पंचम काल में। दोनों आचार्यों के द्वारा प्रणीत ग्रंथ है, इसलिए पर को दोनों मान्य है। चलो ज्यादा वाला मान लो, पर तो 16 स्वर्ग मान लो। 16 स्वर्ग के आगे कोई श्रावक जा ही नहीं सकता। कितना भी प्रयास कर ले, कितना ही कुछ कर ले, कितनी तप कर ले, घर में रहकर वो आगे जा ही नहीं सकता। निश्चित पंचम काल का नियम है, जा ही नहीं सकता। शुद्ध श्रावक शुद्ध भाव से श्रावक के 12 व्रतों का पालन करके 11 प्रतिमाओं को अंगीकार कर लेता है, 6 कर्तव्य का पालन करता है, अपने मूल गुणों का पालन करता है, सब कुछ पालन करते हुए के ऊपर नहीं जा सकता। 16 स्तर तक उसका विधान है, 16 स्तर से ऊपर कोई जाएगा तो मुनिराज। मुनि व्रत को पालन करने वाला जीव ही आगे जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। यदि गृहस्थ भी जाता है तो भी मुनि दीक्षा तो लेनी पड़ती है। मुनि व्रत धार अनंत बार कहां उपजे, गृहस्थ उपजाए। 9 गृहस्थ तक जन्म लेता है मुनिराज बन के और अनंत बार मुनि बन जाता है, लेकिन उसका मुनि बनना सम्यक दर्शन से रहित होता है। सम्यक दर्शन से सहित होगा तो ज्यादा 32 भाव में तो मोक्ष हो जाएगा उसका। अगर सम्यक दर्शन सहित है, उत्कृष्ट तो 2-3 भाव में मोक्ष हो जाएगा, मध्यम 7-8 भाव में मोक्ष हो जाएगा, और चखंड लगा लो तो 32 भाव में तो सिद्ध भगवान मानी जाएंगे। अगर सम्यक दर्शन सहित है तो, वरना कंडीशन लगती है, वरना ऐसे तो मुनि बन के अनंत बार गृहस्थ तक तो जन्म ले लिया आपने। मुनि व्रतों को पालन करना आवश्यक है अगर 16 स्वर्ग से ऊपर जाना है, क्योंकि श्रावक के लिए सिर्फ शुभ भाव होता। सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर जिस भाव के द्वारा यह जीव पुण्य का समय
परंतु मुनिराज निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करके शुद्धोपयोग प्राप्त कर लेते हैं। श्रावक को शुद्धोपयोग नहीं होता, श्रावक शुद्धोपयोग में नहीं जा सकता। शुद्धोपयोग में जाने के लिए निर्विकल्प अवस्था प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करना अनिवार्य होता है। शुद्धोपयोग प्राप्त करके और श्रेणी पर आरोहण करते हैं वो मुनिराज। उपसम श्रेणी का आरोहण करते हैं तो पतित होगा नियम से, 11वें गुण स्थान तक पहुंचेगा और गिरकर पुनः विकल्पात्मक अवस्था को प्राप्त कर लेगा, उसे पुनः विकल्प आ जाएंगे। परंतु यदि छपक श्रेणी पर आरोहण करता है तो विकल्पात्मक दशा को प्राप्त नहीं होता और 10वें गुण स्थान से सीधा 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है, सीधा 10वें से 12वें में। और एक बार जो 12वें गुण स्थान में पहुंच गया, मोहिनी कर्म का क्षय जिसने कर लिया, उसका मोक्ष जाना निश्चित हो गया। अब मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तम श्रेणी चढ़ेगा तो नियम से गिरेगा, नियम से गिरेगा, उसको गिरना ही है, क्योंकि उसने अभी कसायों का उपशमन किया है, दबा है, क्षय नहीं किया। जब कसाय का क्षय करेगा तब बढ़ पाएगा। तो 10वें गुण स्थान में जब छपक श्रेणी चढ़ता है उस समय जीव अपने कर्मों का क्षय करता है, मोहिनी कर्म का क्षय करके वो सीधा 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। तो क्रमशः कर्म प्रकृतियों का क्षय करता है। अंतर्मुहूर्त मात्र में सब गुण स्थानों का समय कितना है? मात्र अंतर्मुहूर्त। 6वें गुण स्थान का अंतर्मुहूर्त, 7वें का अंतर्मुहूर्त, 8वें का अंतर्मुहूर्त, 9वें का अंतर्मुहूर्त, 10वें का अंतर्मुहूर्त, 11वें का अंतर्मुहूर्त, 12वें का अंतर्मुहूर्त। 6वें से 12वें गुण स्थान का समय जो है अंतर्मुहूर्त है। और सब गुण स्थानों का समय कितना है? अंतर्मुहूर्त। 6 से 12 तक पहुंचने में ऐसा लगता है अंतर्मुहूर्त। हर एक गुण स्थान का समय भी अंतर्मुहूर्त है। और 6 से 12वें गुण स्थान तक अगर वो जा रहा है, छपक श्रेणी पर आरोहण है, तो मात्र अंतर्मुहूर्त में तो वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा। जैसे एक ही उदाहरण आता है, एक ही उदाहरण रटा हुआ है सबको, बस एक ही उदाहरण रटा हुआ है कि भरत चक्रवर्ती ने राज्य का वैभव का उपभोग किया और जब दीक्षा ली तो मात्र अंतर्मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। क्या विरक्ति होगी? अंतर्मुहूर्त में सारे गुण स्थान एक साथ चढ़ गए, मुनि बने और 6 से 7 से छपक श्रेणी में आरोहण किया और सीधा 8वां 9वां 10वां 10वें से 12वां और 12वें से सीधा केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अंतर्मुहूर्त में मात्र घातीय कर्मों को करता है और ज्ञानावनी, दर्शनावनी, मोहिनी, अंतराय, इन 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। योग केवली अवस्था को प्राप्त करने के लिए शेष जो आघात उनका भी क्षय करता है और मोक्ष दशा प्राप्त करता है। केवल ज्ञान होने की पाई हुई है तब तक उसको रहना पड़ेगा। वो मैं जल्दी चला जाऊं मोक्ष, जब तक उसकी आयु है तब तक तो उस जीव को वहां पर रहना पड़ेगा। आयु खेल मरणम, आयु के क्षय होने पर ही मरण होगा। आयु तो पूरी भोगनी पड़ेगी, क्योंकि उन महापुरुषों का अकाल मरण नहीं होता, उनको तो आयु पूरी भोगनी पड़ेगी। जब आयु कर्म की स्थिति कम रह जाती है और शेष कर्मों की 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा होती है, तब उस अवस्था में वो केवली समुद्घात करते हैं और केवली समुद्घात करके चारों कर्म की स्थिति को बराबर कर लेते हैं और बराबर करके एक साथ क्षय को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष में कितने शब्द हैं? मोक्ष में कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं, ठीक है ना? मोक्ष में केवल 2 शब्द हैं, मोक्ष, मोह और छ। मोह मतलब मोह, छ मतलब क्षय। जिसने मोह को क्षय कर लिया उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उन 2 शब्दों के बीच में एक ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा को मां के साथ जोड़ देने से वो मुंह बन जाता है। मोह, ओ, मोह, मोह आदि कर्म क्षय। मोह का क्षय कर लिया तो सबका क्षय हो गया बस। और मोह का क्षय कैसे होगा? कसाय का क्षय तो मोह का क्षय।
जो कसाय भरी है बस सब कसाय तो है। संसार जब तक है जब तक कसाय कसाय छह, संसार का छह। अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभ सम्यक मिथ्या सात प्रकृतियों का क्षय कर दिया। दर्शन मोहिनी की क्षय कर दी सात प्रकृतियां, तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। और चारक मोहिनी की अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन 12 कसाय और 9 कसाय 12 9 21 चारक मोहिनी। जब इन प्रकृतियों का क्षय होगा तभी वह मोहिनी कर्म का क्षय कर पाएगा। क्षय करना है, जब तक क्षय नहीं होगा तब तक उसे मोक्ष होने वाला नहीं है। चारक मोहिनी के 28 वेद बताए गए, उनमें 28 जब मोहिनी कर्म का हो गया तब खत्म होगा। इसलिए महानुभाव सबसे पहले अपनी कसाय को समाप्त करने के बारे में सोचें। मोक्ष की तो बहुत लंबी बात है, मोक्ष जाना तो अभी बहुत दूर है, अभी तो मिलना नहीं है, वैसे भी नहीं मिलना। कितनी प्रयास कर लो मुनि भी बन जाए, मुनियों को भी नहीं मिलना, बड़े बड़े आचार्यों को नहीं मिलना, जो मासों पासी महीने भर के उपवास कर रहे हैं, सिंह निष्किरण व्रत कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े घोर तपस्वी, उनको भी मोक्ष नहीं मिलना। जाना तो स्वर्ग ही है, इससे ज्यादा तो कहीं जा नहीं पाएंगे, ये तो पक्की बात है, निश्चित है। संयम धारण कर लिया, स्वर्ग जाना है, देव पर्याय मिलनी है, ये तो पक्का है, चाहे कितनी तपस्या कर लेना। लेकिन क्षय करने का पुरुषार्थ तो करते रहना, पुरुषार्थ तो करते रहना चाहिए। एक तर्कालु व्यक्ति आ गया, तर्क करने वाला, शांति सागर जी मुनिराज के पास, कहता आपने दीक्षा का नहीं ले ली भाई अपने आत्मा कल्याण करने के लिए। 2 व्यक्ति पहुंचे थे, ले ली, बड़े विद्वान थे। जब उन्होंने बोला आपने तर्क करा कि आपने क्यों ले ली, किसने ले ली? जब मोक्ष होने नहीं है, पंचम काल में दीक्षा लिए, और मोक्ष तो होना नहीं है, जब मोक्ष होना नहीं है तो काहे के लिए दीक्षा लिए? क्यों समय खराब कर रहे हैं? अच्छा बोले बताओ, इसका कोई जवाब आपके पास हो तो बताओ, क्यों ली दीक्षा? तो उन्होंने कहा वो सामने एक वृक्ष लगा हुआ है। बोले हाँ लगा हुआ है। बोले जाओ उसमें से 2 फल लेकर आओ। बोले हमारे प्रश्न के जवाब से उस फल का क्या ताल्लुक? नहीं तुम फल लेकर आओ, फिर तुम्हारे प्रश्न का जवाब देते हैं। बोले अच्छा ठीक। वो गए, वहां पर गए तो सर्दी का मौसम, वृक्ष था आम का। सर्दी के मौसम में आम देख कर आए, कैसी बातें कर रहा था। मुनिराज ने आम बेच दिया। बोले आम के पेड़ के पास भेजा, बोले फल ले जाओ। बोले फल कैसे मिलेंगे? वापस आए। बोले मुनिराज आप भी बताओ, हंसी मजाक करते हैं। बोले क्या मतलब? हमने आपको फल लाने कहा था। बोले हाँ फल तभी लाता ना जब फल उसमें लगे होते, तभी तो लाते। बोले क्यों नहीं लगे थे? बोले नहीं, क्यों नहीं लगे थे? बोले सर्दी का मौसम है, आम का वृक्ष है, आम कैसे लगेंगे उसमें? बोले हाँ ये बात तो है। अच्छा बोले कहाँ लगेंगे? बोले लगेंगे उसी में लगेंगे। कब लगेंगे? जब मौसम आएगा तभी तो लगेंगे, सीजन आएगा, मौसम आएगा तो लगेंगे, उसी में लगेंगे। बोले हाँ उसी में लगेंगे। तो पेड़ क्यों लगा रखा है? अभी पेड़ क्यों लगा रखा है? इतनी देर से जगह, इतनी दिन तक जगह घेर के रहेगा, पेड़ को अलग कर दो, जब मौसम आएगा तभी पेड़ लगा देंगे, आम ले लेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं मुनिराज? जब पेड़ लगा रहेगा तभी तो आम आएंगे, अगर पेड़ खत्म कर दिया जाएगा तो आम कैसे आएंगे? तो बोले यही तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब है, यही तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। यदि मुनि बनते रहेंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। जब मोक्ष मिलेगा, जब मोक्ष का सीजन आएगा तभी तो मोक्ष मिलेगा, उसके पहले मुनि तो बनते रहना पड़ेगा। साष्टांग नमस्कार किया दोनों विद्वानों ने, और दोनों ने मुनि दीक्षा ले ली। वो वीर सागर चंद्र सागर आचार्य के रूप में शांति सागर शिष्य बने। ऐसे थे, परीक्षा ली थी, उन्होंने भी दिगंबर मुनि दीक्षा ली। तो बिना मुनि बने मोक्ष नहीं मिलता, बिना मोहिनी कर्म का क्षय किए मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोहिनी कर्म 2 प्रकार का, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का क्षय किया चतुर्दशावर्ती जीव ने, केवली असुर केवली के पाद मूल में कर सकता है, परंतु चारित्र मोहिनी का नष्ट करने के लिए उसे निर्दोष मुनि धर्म का पालन करना होगा।
क्योंकि मोक्ष का मूल कारण कौन सा? मुनि धर्म। जैन दर्शन अनेकांत की कसौटी पर कसकर इस बात की सिद्धि करता है कि कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। आज आप यहां पर बैठे हैं, ये आपका कार्य है, इसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं होती। आपने पूर्व में मुनिराजों को शास्त्र दान किए होंगे, जिनवाणी छुपाई होगी, जिनवाणी का वाचन किया होगा, स्वाध्याय किया होगा, लोगों को ज्ञान दान की कुछ उपलब्धि कराई होगी। इस कारण से आप जिनवाणी सुनने के लिए बैठ पाए। कोई ना कोई कारण जरूर होगा। बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं होती है। आप मुनिराज को आहार देने पहुंच गए, आप कह रहे हमारा पुण्य का उदय है। आपने कोई ना कोई कारण जरूर बनाया होगा। बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं होती। पहले कभी ऐसा पुण्य कमाया होगा जो आज पुण्य फलीभूत कार्य रूप में हो रहा है। आज जो कर रहे हैं वो भविष्य का कारण तैयार कर रहे हैं। निश्चित मान के चलना, आज जो भी आपके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं वो निश्चित भविष्य का कारण बनेंगे। भविष्य आपका ऐसे बनने वाला जो आप यहाँ पर कर रहे हैं। बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए मुनि धर्म मोक्ष का प्रबल कारण है। मुनि धर्म मोक्ष जाने के लिए साधन है। और यह परम सत्य है कि साधन के बिना साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। साधन तो होना चाहिए। मुनि धर्म सबसे उत्कृष्ट धर्म है और उत्कृष्ट रूप से पालन करने पर उत्कृष्ट सिद्ध पद प्राप्त होता है। सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले साधु पद में स्थित होकर अपनी आत्मा की साधना और आत्मा को साधने के लिए इंद्रिय सुख के जो साधन है उन सब का अंतःकरण से त्याग करना और अपने मुनिराज के 28 मूल गुणों को धारण करना अनिवार्य है। अनिवार्य। ऐसा नहीं जो अन्य जगह आप पढ़ने में मिल जाए कि काल लब्धि आएगी तो मोक्ष हो जाएगा। क्या अन्य मतानुसार कहते हैं कि काल लब्धि आएगी तो मोक्ष हो जाएगा। उदाहरण दिया। क्या उदाहरण? एक स्वीपर झाड़ू लगा रहा था, झाड़ू लगाते लगाते काल लब्धि आ गई, उसका मोक्ष हो गया। ओहो। एक राजा रानी सैया पर संभोग क्रिया कर रहे थे, उनकी काल लब्धि आ गई, उन दोनों का मोक्ष हो गया। ओहो। ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए गए कि काल लब्धि आ गई तो मोक्ष हो गया। ऐसे मोक्ष होने लगे तो प्रतीक्षा लेके घर त्याग करके तपस्या करने की जरूरत क्या है? आराम से भोगों को भोगते रहो, जब काल लब्धि आएगी तो मोक्ष हो जाएगा। नहीं, भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी मोक्ष नहीं होता। बिना परिग्रह का त्याग किए, अंतरंग बहिरंग परिग्रह त्याग किए, बिना संयम को धारण किए कोई मोक्ष जाने वाला नहीं है। 28 मूल गुणों का पालन। हे आत्मन, यदि सिद्ध शिला पर पहुंचने की इच्छा है, यदि आत्मिक सुख को प्राप्त करने की भावना है, तो मुनि बनकर इंद्रियों से मौन धारण कर और आत्मा से मुलाकात कर। यह निश्चित है कि इंद्रियों से मौन होना ही आत्मा के प्रति मुखर होना है, आत्मा के बारे में चिंतन करना है। यदि सिद्ध शिला पर सिद्ध बन के गए, सिद्ध बन के विराजमान होना चाहते हो और प्रबल भावना है आपकी कि आप भी सिद्ध बनना चाहते हो और सिद्धालय में सिद्धों के बीच में आप भी विराजमान होना चाहते हो, इंद्रियों से मौन हो जाओ। आत्मन इंद्रियों से मुख को मोड़कर, कसायों को मरोड़कर, इंद्रियों से मुख को मोड़कर, कसायों को मरोड़कर और धन, मित्र, स्त्री, पुत्र सभी बाह्य पदार्थों से नाता तोड़कर और आत्मा के शुद्ध भावों से एक बार अंतर्मुखी होकर उससे नाता जोड़कर तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। पत्थर की शिला पर अंतर्मूर्त को आत्मविमुखी होकर बैठ जाए एकांत में,
गद्दे का त्याग करके, वस्त्रों का त्याग करके और एकांत स्थान में जंगल में जाके पत्थर में अंतर्मुख के लिए बैठ जाओ, अंतर्मुखी होकर, आत्माभिमुख होकर। बस इतना अगर तूने अच्छे से कर लिया, एकाग्र हो गया, तो तू सर्वमुखी हो जाएगा, सबको जानने वाला हो जाएगा। सबसे परिचय छोड़कर निज से परिचय बना लो। जो जितना ज्यादा परिचय बनाता है उतना ज्यादा दुखी होता है। संसार में जिसका जितना ज्यादा परिचय है वो उतना ज्यादा दुखी है। इसलिए परिचय कम करो, परिचय कम करो, अपने निज से परिचय करने की कोशिश करो। जिससे परिचय करना उससे तो परिचय नहीं हो पा रहा, फलाने से परिचय, उससे परिचय, उससे परिचय, कितनों से परिचय बढ़ाएंगे। जब अकेले थे तब अच्छे थे। आप लगाओ, अनुभव लगाओ आपका, जब आप अकेले थे कितने अच्छे थे। अकेले थे ना, अकेले मतलब जब तुम्हारी लड़की हो गई, आप तुम्हारे लड़के हो गए, जब अकेले थे कितने अच्छे थे, निश्चिंत की जिंदगी जीते थे बढ़िया। और जैसे एक के दो हुए, एक था निर्द्वंद और जैसे दो हुए तो क्या बन गया, द्वंद। एक था अद्वैत भाव और दो होते ही बन गया द्वैत भाव। और जैसे ही दो भए तो द्वंद शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, द्वंद शुरू हो गया। एक के दो हुए, अब एक के दो हुए, सुबह एक के दो, एक अकेला नहीं जुड़ा था। वो जो एक को लाए थे ना घर पर, वो एक अकेला नहीं आया था, पता नहीं कितने रिश्तों को साथ में लेकर आया था। जब तक अकेले थे तब तक ठीक थे, अब चाचा और चाची और सास और ससुर, साला और साली और ये और साड़ू भाई और फलाने भाई, साड़ू भाई, साड़ू भाई, पता नहीं कितने रिश्ते आ जाते हैं। एक शादी करते हो, एक लड़की से संबंध बनाते हो और इतने सारे रिश्तों को घर बना लेते हो, अपना कितना जोड़ते हो, कितना परिचय बढ़ाते हो। जितना परिचय बढ़ेगा अब फिर वो उसके यहाँ कुछ हो गया, जाना पड़ेगा, जाओ। जन्म लिया तो जाना पड़ेगा, मरण हुआ तो जाना पड़ेगा, जाओ। परिचय बढ़ाया था ना, और परिचय नहीं था, निश्चिंत थे, आराम से। जितना परिचय, इसलिए साधु से कहते साधु ज्यादा परिचय मत बढ़ाओ। ज्यादा परिचय बढ़ाते हैं तो उनको भी परेशानी होने लगती है, बहुत परेशानी होने लगती है। इसलिए निज आत्मा से अपना परिचय बढ़ाएं। यही आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि ये परम सत्य है कि जो सर्वमुखी होने के लिए आत्मा विमुख होना जरूरी है। अगर सर्वमुखी बनना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मा का कल्याण करना है, तो आत्मा विमुख तो होना पड़ेगा, निज आत्मा की ओर तो झांकना पड़ेगा। आत्मा विमुखी का मतलब जिस तरफ तुम्हारा मुख है उस तरफ तुम पीठ कर लो, और जिस तरफ पीठ है उस तरफ अपना मुख कर लो। बस इतना कर लो, सब दिखना बंद हो जाए। आत्मा विमुखी का प्रबल सूत्र है। ज्ञानी जी इस प्रकार से मुनि धर्म को मोक्ष का कारण मानता है। कौन सा ज्ञानी? क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको ज्ञान ना हो। ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं, चाहे किसी गति का जीव हो, नरक, त्रैत, मनोज, देव, कोई भी गति का जीव हो, ऐसा कोई जीव है ही नहीं जिसके पास ज्ञान ना हो। ज्ञान तो है, जरूर है, भले ही इतना सा है, लेकिन ज्ञान तो जरूर है। एक सुई की नोक के बराबर भी है, ज्ञान तो जरूर है। बिना ज्ञान के तो आत्मा होती नहीं है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान। आत्मा तो वही है ना। अब छोटा सा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, चाहे वो चींटी का जीव हो, और चाहे मच्छर का हो, और चाहे महामत्स्य का हो, जीव तो जीव है। ज्ञान तो सबके अंदर है, मति ज्ञान, स्वरूप ज्ञान तो सबके अंदर है। अंश मात्र सबके पास होता है। ज्ञानी का मतलब यह सम्यक ज्ञानी की बात चल रही है, आत्मज्ञानी की बात चल रही है, जिसने आत्मा और शरीर के भेद को जान लिया है। यहाँ पर पोथियों और पुराणों के ज्ञानी से प्रयोजन नहीं है। जो पोथियों से ज्ञान कर लेते हैं, अधूरा ज्ञान होता है, बस कागज से रट्टू तोता पढ़ लेते हैं, आत्मा का ज्ञान पढ़ लिया, आत्मा 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 चिल्लाते हैं, अपने जीवन में कभी नहीं उतारते। जितने भी ये स्वाध्याय करने वाले हैं ना, आत्मा को चिल्लाने वाले,
किसी को देखा ही नहीं मैंने जिन्हें संयम धारण करके दीक्षा ली हो। नहीं, ज्ञान 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 ज्ञान, अधूरा ज्ञान व्यक्ति को ले डूबता है। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी बन के आए, बनारस गए थे पढ़ने के लिए, तो खूब पढ़ के आए, बढ़िया पोथी पत्रा जितने ग्रंथ पढ़े थे सारे लाद के ले आए, सारे लाद के ले आए। अब लाद के ले आए तो उनके गांव पहुंचना था, तो नदी पार करना था, तो नदी पार करने गांव में बैठे, तो नाव में बैठे, बोले नदी पार छोड़ देगा, बोले छोड़ देंगे। आओ पंडित जी बैठो, बिठा लिया। थोड़ी दूर आगे चले, नदी बहुत लंबी थी, गंगा जैसी बहुत लंबी थी। अब धीरे धीरे पहुंचे, थोड़ी दूर चले, पंडित जी बोर होने लगे। पंडित जी ने कहा क्या करें, चलो कुछ बात छेड़ते हैं। नाविक तो चुपचाप बैठा था, कुछ बात छेड़ते हैं। बात छेड़ी, बोले तुम्हें कुछ हिंदी मिंदी आती है? हिंदी? पंडित जी हमें कुछ नहीं आता। हिंदी नहीं आती तुझे? ले तेरी जिंदगी 25% गई पानी में। बोले हाँ क्या कर सकते, गई। थोड़ी दूर और आगे चले, तो फिर बोले अच्छा कोई गणित गणित तो आती होगी, जोड़ घटाना तो आता होगा, हिसाब किताब करना तो आता होगा। ये कौन सी चिड़िया का नाम है? ये तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, पता ही नहीं क्या। बोले अच्छा तेरी 25% और गई पानी। थोड़ी देर और आगे चले, फिर पंडित जी ने पूछ लिया अच्छा कुछ अंग्रेजी मंग्रेजी तो आती होगी, कोई एबीसीडी तो सीखी होगी, कुछ तो ज्ञान होगा। पंडित जी माफ करो, हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो अनपढ़ गवाह बैठे, हमें तो कुछ नहीं आता। बोले ले 25% जिंदगी और गई तेरी पानी में। आधी दूरी पार कर ली थी, इतनी बात करते करते आधी दूर पार कर ली, नदी के बीच में पहुंच गए। तभी के आंधी आने लगी, तूफान चलने लगा, नाव डगमगाने लगी। नाव डगमगाने लगी कि तूफान आने लगा। इतने में नाविक बोला पंडित जी तैरना आता है? पंडित जी तैरना आता? पंडित जी कहते नहीं। बोले मेरी तो 75% गई थी, तुम्हारी तो 100% जा रही पानी में, तुम्हारी तो 100% जाएगी पानी में। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को ले डूबता है। ज्ञान करो पूरा। केवल कागजी किताबों को पढ़ने से ज्ञानी नहीं बन जाते, उसको चारितार्थ भी करना होता है, अपने जीवन में उतारना भी होता है। आत्मा और शरीर के भेद को जान लिया और चिल्ला रहे आत्मा शरीरात्मा, शरीरात्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। माला फेरते रहो, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हो जाएगी क्या? हो जाएगी क्या? नहीं, माला फेरने से नहीं हो जाएगी। आत्मा अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग। तत्जन क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया करो, आचरण में उतारो, तभी वो लाभकारी होगा। अंदर से ज्ञानी होना आवश्यक है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में 75वें नंबर गाथा में ज्ञानी के चिन्ह बतलाए हैं। ज्ञानी कौन? हम कैसे पहचाने ये ज्ञानी है या अज्ञानी है? तो आचार्य भगवान ने गाथा दी थी, उन्होंने कहा कम्मस्य परिणामम णोकम्मस्त या कहेव परिणामम णकरी मादा जो जान दिसो अवधीणाणी। जो आत्मा इस कर्म के परिणाम तथा नौ कर्म के परिणाम नहीं करता किंतु जानता है, वह ज्ञानी है। ऐसा परम ज्ञानी, दिव्य ज्ञानी, भव्य ज्ञानी मुनि धर्म के लिए मोक्ष का कारण जानकर उन व्रतों को ग्रहण करता है और अपनी शुद्ध आत्मा में अनुरक्त रहता है। वो ज्ञानी जो संसार और संसार के कारण, जो संसार और संसार के कारण भूत जो पदार्थ हैं उन पदार्थ सबसे विरक्त रहता है, वह अपनी आत्मा में अनुरक्त रहता है। जो जीव इंद्रियों के विषयों में आसक्त, घर परिवार में तन्मय है, वह अपनी आत्मा से विरक्त है। ऐसा जो विषयों का रस ले रहा है, जो विषयों का रस ले रहा है, अपने परिवार में अनुरक्त है, वो आसक्त है, वो अपनी आत्मा से विरक्त है। जो इनमें आसक्त है वो अपनी आत्मा से विरक्त है, उसे आत्मा का ज्ञान ही नहीं। वह जीव आत्म स्वभाव से बहुत दूर है, क्योंकि विषय कसाय से वो भरपूर है,
इसलिए अपनी आत्मा से बहुत दूर है। विषय कसाय जिसके नजदीक है, आत्मा के आनंद उससे बहुत दूर है। इसलिए आत्म अनुभव से परांगमुख है वो जीव। सम्यक दृष्टि आत्मज्ञान से परिपूर्ण होकर के अपनी आत्मा का रस लेता है, आनंद लेता है, क्योंकि आध्यात्म का अमृत वही पी सकता है जिसने विषयों का विष उगल दिया। अध्यात्म के मोती वही चुनता है जिसने मोक्ष मार्ग को चुना है। आत्मा की रुचि होना, उससे पहले संसार से अरुचि होना। संसार से अरुचि नहीं है तब तक आत्मा के प्रति रुचि नहीं हो सकती है। एक चीज रुचेगी, या तो संसार या आत्मा। संसार से अरुचि होना अनिवार्य है। ज्ञानी जीव सदैव अपनी आत्मा का अवलोकन करता है, क्योंकि आत्म अनुभव से बड़ा सुख संसार में कोई दूसरा सुख ही नहीं है। क्योंकि आत्म अनुभव में विषय, कसाय, आरंभ, परिग्रह ये सब बाधक हैं और दुख के कारण, विषयों के कारण यह जीव दुखी होता है। कसायों के कारण जीव स्वयं दुखी होता है, स्वयं कसाय करता है, दूसरे को तो दुख दे ही रहा है। कसाय करके दूसरे को तो दुख दे ही रहा है, दूसरों को टेंशन में, परेशानी में डालता है और खुद भी परेशान रहता है, टेंशन में डालता है। अगर कसाय करता है तो कसायों से दुखी है और दूसरों को स्वयं भी हो रहा है और दूसरों को भी परेशान कर रहा है। परंतु विषय से विरक्त, आत्मा में आसक्त शुद्ध सम्यक दृष्टि कभी भी दुखी नहीं होता। सम्यक दृष्टि दुखी क्यों नहीं होता? इस विषय में आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने भी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में 327 नंबर गाथा में बताया, सम्मायिति जीवो दुर्गति हेतुना बंधते कम्मम जम बहुभवे सुबद्धम दुःखम तम पीड़ा से दी। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे कर्मों का बंध नहीं करता जो दुर्गति के कारण हो। कार्तिकेय स्वामी कह रहे सम्यक दृष्टि जीव ऐसे कर्मों का बंध नहीं करता जो दुर्गति के कारण है, बल्कि पहले अनेक भवों में जो अशुभ कर्म बांधे थे उनको भी सम्यक दर्शन के बल पर क्षय कर देता है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। दुख हमेशा दुर्गति में है, अच्छी गति में दुख थोड़ी हो, दुर्गति में दुख है। सदगति में सत्कार करने वाला सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होता, क्योंकि शुभ कर्म से साता वेदनी और अशुभ कर्म में असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। साता वेदनी तन मन को सुखी रखती है, सम्यक दृष्टि सतत यह विचार करता है, हे स्वामी, हे प्रभु, हमारी आत्मा कर्मों से मुक्त कब होगी? हर बार ये भावना आता है, भगवान मैं यही भावना आता हूँ, मैं आपके पास प्रार्थना करता हूँ। मैं आज से भी कहता हूँ, जब भी आओ भगवान के पास एक बार एक प्रार्थना कर लो, करे भगवान मुझे एक समय के लिए निष्कर्म कर दो। क्या कर दो? कितनी देर के लिए? एक समय के लिए। आत्मा एक समय के लिए निष्कर्म होगी तो कहां जाएगी? सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेगी। एक समय लगता है बस मोक्ष जाने में, ज्यादा समय नहीं लगता। मात्र एक समय में आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इसलिए यही भावना भाव भगवान मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक समय के लिए आत्मा को निष्कर्म कर दो। हमारी आत्मा कर्मों से मुक्त कब होगी? सम्यक दृष्टि जी भावना भावना है, संसार रूपी जेल से छुटकारा कब मिलेगा मुझे? यही सतत चिंतन करता रहता है। ऐसा सोचकर प्रत्येक समय का सदुपयोग करके अपनी निज आत्मा का चिंतन करता है। और यह आगम का वचन है, संतों का प्रवचन है कि चिंता करने वाला सदैव दुखी होता है, चिंता करने वाला सदैव दुखी होता है। नंबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो, चिंता मत करो। आईपीओ में नंबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, छोड़ो, चिंता मत करो। चिंता करोगे तो क्या होगी? दुखी होगी। चिंता करने वाला दुखी होता है और आत्म स्वभाव का चिंतन करने वाला
सदा सुखी होता है। इसलिए शुद्ध सम्य दृष्टि जीव सदैव परमात्मा और आत्मा का चिंतन करता है और उसी में हमेशा सुखी रहता है। इसी कारण से कहा गया कि सम्य दृष्टि दुख से रहित होता है। आगे की गाथा में आपको सम्य दृष्टि के 44 प्रकार के जो दोष हैं और सम्य दृष्टि उन दोषों से रहित होता है, उसकी व्याख्या अगली गाथा में करेंगे। आज के इतना ही। बोले जो तेरे शरणागत सो पावे सो देव जो अरिहंत को सेवा निरत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पद धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्वाण धर्म पंसा दे बिना नर जिसका सब लोग बैठकर शिवानी को नमस्कार करें।